राजनीतिक परिस्थितियाँ। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी थे। वे राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। सम्राट की इच्छा ही कानून थी, मतलब दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। सम्राट की इच्छा ही कानून थी। वह अपनी इच्छा से युद्ध अथवा संधि करता था। सम्राट लुई 14वां तो यहाँ तक कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। कर बहुत अधिक थे जो मुख्यतः जनसाधारण को ही देने पड़ते थे। दरबारी और सामंत करों से मुक्त थे। शासन में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। राज्य में सैनिक तथा उच्च पद पैतृक थे, उन्हें बेचा भी जा सकता था। सेना में असंतोष था। नंबर 2 है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियों में फ्रांस में मुख्य 3 श्रेणियाँ थी: उत्तम, उच्च, मध्यम तथा निम्न। उच्च श्रेणी में अधिकार युक्त बड़े बड़े सामंत उच्च श्रेणी के अधिकार में थे। बड़े बड़े सामंत, पादरी और सम्मिलित आदि सम्मिलित थे। इन लोगों को तो कोई कर देना नहीं पड़ता था। योग्य न होने पर भी वे राज्य के बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। सामाजिक परिस्थितियाँ मतलब उच्च श्रेणी के अधिकार युक्त बड़े बड़े सामंत और पादरी थे। उनमें कोई भी गुण ना हो, फिर भी वो राज्य के बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। दूसरा नंबर है दूसरे एसेस्ट में कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित थे। तीसरे एसेस्ट में अर्थात वकील है, डॉक्टर तथा शिक्षक वर्ग के लोग सम्मिलित थे। योग्यता होने पर भी वे लोग राज्य के उच्च पदों से वंचित थे। मतलब तीसरे एस्टेट में अर्थात वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक वर्ग के लोग सम्मिलित थे। फिर भी अगर योग्यता हो या ना हो, लेकिन वो उच्च पदों से वंचित थे। जनसाधारण भी इसी वर्ग में सम्मिलित कर दिए गए थे। उन्हें राज्य को भी कर देना पड़ता था और चर्च को भी। इनसे बेगार ली जाती थी और वर्षों से इनका शोषण हो रहा था। नंबर तीसरा है आर्थिक परिस्थितियाँ। फ्रांस के राजा राजकोष का दुरुपयोग करते थे। उन्होंने व्यक्तिगत अपने ऐश्वर्य के लिए खजाना खाली कर दिया। नंबर 2 है करों का विभाजन दोषपूर्ण था। धनी लोग कर से मुक्त थे, जबकि जनसाधारण को कर देने पड़ते थे। कर एकत्रित करने की विधि भी दोषपूर्ण मानी जाती थी। फ्रांस में नंबर 3 फ्रांस में औद्योगिक क्रांति के कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए और उनमें असंतोष फैल गया। नंबर 4 है